कल इस विषय में चर्चा हुई है और सेक्रेटरी सिविल एविएशन ने एक मीटिंग भी लिया है हम लोगों के साथ में। जितने एयरपोर्ट्स पे यूके से फ्लाइट आ रही थी एयर बबल अरेंजमेंट्स की, और उसमें ये डिसीजन हुआ है कि कल रात 12 बजे से, यानी कि 22 तारीख को 23:59 से जो भी यूके से फ्लाइट आ रही हैं उनको बंद कर दिया गया है। और टेम्पररी सस्पेंशन ये 31 दिसंबर तक है, 23:59 आवर्स, अभी जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आई है। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो नया स्ट्रेन कोविड-19 का जो ट्रेस आउट हुआ है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो बहुत फास्ट स्प्रेड होता है। इसलिए एक इमरजेंट सिचुएशन में ये डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। गोवा में हमारे पास अभी तक हर वीक में 2 फ्लाइट्स लंदन से डायरेक्ट आती थी और यहाँ से डायरेक्ट जाती थी। तो अभी जो फ्लाइट हमारी 26 तारीख को आनी है और 28 तारीख को आनी है वो अभी सस्पेंडेड है। और इसके साथ साथ कुछ और एयर स्पेसेस भी बंद हुए हैं। जो कुवैत से फ्लाइट एक आनी थी वंदे भारत मूवमेंट के अंतर्गत, एयर इंडिया ने उसको भी अभी कैंसिल कर दिया, बिकॉज कुवैत डीजीसी ने भी कुछ ऐसे इस तरह के सिमिलर ऑर्डर्स पास किए हैं। तो एफर्ट यही है या प्रयास यही है भारत सरकार का कि वो वायरस भारत में प्रवेश ना कर सके या वो स्ट्रेन भारत में प्रवेश ना कर सके, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। और अभी ये निर्णय 31 दिसंबर तक के लिए लागू किया गया है। उसके बाद स्थिति का अवलोकन करके जैसा भी भारत सरकार का निर्णय होगा उस पर आगे उचित कार्रवाई जो हमसे अपेक्षित है वो हम करेंगे। सर फिलहाल यूके और कुवैत के फ्लाइट्स रद्द किए गए हैं, और कोई फ्लाइट्स है क्या कोई कंट्रीज यूके की फ्लाइट का तो डायरेक्ट ऑर्डर आया ही आया है, लेकिन कुवैत सरकार ने भी अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है। उसकी वजह से जो वंदे भारत मिशन में फ्लाइट कुवैत से आनी थी वो भी रद्द कर दी गई है एयर इंडिया के द्वारा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा स्टेट गवर्नमेंट को भी, हमारी टीम्स को भी, ऑपरेशंस की टीम को भी, और हमारे और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, कस्टम, इमिग्रेशन, ऑपरेशंस के पीपल, सीएसएफ पीपल, के वो एक ऐसा पीरियड था जब रिलीफ फ्लाइट स्टार्ट हुई थी और कहीं से लोगों का आना जाना संभव नहीं हो पा रहा था, एंड वी हैड अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन गेस्ट्स आउट हियर। तो रिलीफ फ्लाइट्स ऑपरेट हुई और 25 ऑफ मार्च से लेके कल तक 21 ऑफ दिसंबर तक वी हैव हैंडल्ड 82 रिलीफ फ्लाइट्स, और उन 82 रिलीफ फ्लाइट्स में रफली 15,000 एडल्ट्स एंड 202 इन्फेंट्स ने ट्रेवल किया है। और इनिशियल पीरियड में अगर आप देखेंगे तो हमने पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर मेजर कंट्री को टच किया, चाहे वो इटली था, स्पेन था, यूएसए था, जर्मनी था, इंग्लैंड था, मंगोलिया, एंड ऑल दीज प्लेसेस, ऑल दोस टूरिस्ट वर टेकन बाय, इवन स्विट्जरलैंड से भी हमारे पास एयरक्राफ्ट आए थे जिसमें हमने उन फॉरेन गेस्ट को भेजा था। रशिया से भी बहुत सारा मूवमेंट हुआ था। अब धीरे धीरे करके अब स्थिति ये है कि अभी जो मैक्सिमम टूरिस्ट ट्रांसफर हो रहा है या रिलीफ फ्लाइट्स के थ्रू जा रहा है वो बेसिकली दुबई, शारजाह, लंदन, कतर भी कुछ 1-2 फ्लाइट्स गई हैं, तो वो पैसेंजर उसमें ट्रेवल कर रहा है। बट अभी की स्थिति जो मैं देखता हूँ, जैसा मैंने देखा है पैसेंजर प्रोफाइल को, अभी वो लोग यहाँ से जा रहे हैं जिनके वहाँ जॉब्स हैं, जिनकी वहाँ पोजीशन ऐसी है कि उनको वहाँ वापस पहुँचना ज़रूरी है। तो दैट ट्रेवलर हैज़ इंक्रीज नाउ बिकॉज चीज़ें ईज आउट हुई हैं, तो दे आर ट्रेवलिंग मोर इंस्टेड ऑफ फॉरेन पैसेंजर्स। जब कोविड के बाद ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे मई में हमारे पास, जब तो हमारे पास पर डे 14 फ्लाइट्स थी, उसमें से भी सारी ऑपरेट नहीं करती थी, और धीरे धीरे करके उन फ्लाइट्स ने ऑपरेट करना स्टार्ट किया। पैसेंजर के दिमाग में उस समय बड़ा संशय था, लोग डरते थे निकलने में, बट जैसे धीरे धीरे मास्क पहनने की आदत हुई, जैसे जैसे सैनिटाइजेशन की आदत हुई, और हमने गोवा एयरपोर्ट पे इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा कि एंट्री मास्क के साथ होनी है, जगह जगह हमने हैंड सैनिटाइजेशन मशीन्स लगाई। एयरलाइंस को डायरेक्शंस आए कि उन्होंने मास्क प्रोवाइड करने हैं, शील्ड्स प्रोवाइड करनी है, सैनिटाइजेशन होना है। हमारे यहाँ पे भी डेली बेसिस पे हर 3 आवर्स पे हम सैनिटाइजेशन करते थे और अब भी कर रहे हैं। हमने और भी नई टेक्निक्स यूज़ करी हैं जैसे स्टीम क्लीनिंग वगैरह। इन सब चीज़ों से जो पैसेंजर का कॉन्फिडेंस लेवल है वो एयरलाइंस पे और एयरपोर्ट्स पे बढ़ा है,
और गोवा एयरपोर्ट पे जो पैसेंजर फुटफॉल है सितंबर के बाद से तो उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, और हम इंक्रीज लगातार देख रहे हैं। वो ग्राफ हमारा ऊपर जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हम पोस्ट कोविड के 60% 70% के आसपास अ, उस सिनेरियो पे पहुंच गए हैं, और वो सिनेरियो धीरे धीरे और सुधर रहा है और पैसेंजर फुटफॉल बढ़ता जा रहा है। तभी जो मैं आपको कह रहा हूँ 58 फ्लाइट्स, मतलब अगर मैं पहले डोमेस्टिक फ्लाइट 75-80 हैंडल करता, तो आप 58-60 फ्लाइट्स अगर मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो परसेंटेज इंक्रीज इज देयर एंड ऑल द फ्लाइट्स आर कमिंग फुल। पैसेंजर फुटफॉल काफ़ी अच्छा है। और हमारा एक स्टडी और है कि फ्राइडेज especially incoming passenger is very huge in number and outgoing passenger is very less in number. संडे को ये फिगर चेंज हो जाती है, संडे को आउटगोइंग पैसेंजर इज मोर, इनकमिंग पैसेंजर इज लेस। बट कल का जो एनालिसिस है वो ये शो कर रहा है कि अगर हमारे यहाँ से 9,000 पैसेंजर गया है तो 8,000 पैसेंजर आया भी है, तो वो फिगर धीरे धीरे इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ रही है। और आने वाले टाइम में, चूंकि ये क्रिसमस टाइम है, न्यू ईयर टाइम है, एंड गोवा इज नोन फॉर इट्स क्रिसमस एंड न्यू ईयर सीजन, ये चीजें और बढ़ेंगी और अच्छे तरीके से पैसेंजर्स वी आर एक्सपेक्टिंग के दे आर गोइंग टू बी मोर नंबर ऑफ डोमेस्टिक पैसेंजर्स कमिंग टू। साडी शॉपिंग करपाक आता बेळगांव वचपाची गरज ना। पणजीतल्या बॉम्बे बाजारात तुमका दर्जेदार प्रकारच्या साड्यो खरेदी करपाक मेळटा। नवीन व्हंकलेक नववारी असो किंवा उत्तर भारतीय लेहंगा, सिल्क साडी किंवा कॉटन साडी, तुमची पसंत आणि आमचे कलेक्शन। साडी स्वतः खातीर खरेदी करा किंवा गिफ्ट करा। बॉम्बे बाजार, 18 जेल रोड, पणजी।